हेलो डियर फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है। हमारी जो आज की कहानी है वो है पंचतंत्र की कहानी है और कहानी का जो शीर्षक है वो है बंदर और लकड़ी का खूंटा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव स्थित था। गांव के लोग बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका पूजा पाठ में अटूट विश्वास था। गाँव में उन्होंने कई मंदिर बनवा रखे थे। उन्होंने जंगल में भी मंदिर बनवाने का निश्चय किया। शीघ्र ही जंगल में मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। गांव के कारीगर उस कार्य में लगवाए गए जो दिन भर काम में जुटे रहते। निर्माण कार्य सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता था। सुबह से शाम तक कारीगर वहां काम करते, बस दोपहर को भोजन करने गांव आ जाया करते थे। उस समय में मंदिर में कोई भी नहीं रहता था। रोज की तरह एक दोपहर सभी कारीगर भोजन करने गांव आए हुए थे। तभी दूसरे जंगल से आया बंदरों का एक दल उस जंगल में पहुंच गया। इधर उधर भटकते हुए दल के बंदर निर्माणाधीन मंदिर के पास आ दबके और उछल कूद मचाने लगे। कारीगरों के भोजन के लिए गए होने के कारण उन्हें रोकने और टोकने वाला कोई भी न था। मंदिर में उस समय लकड़ी का काम चल रहा था। चीरी हुई शहतूत और अन्य लकड़ियां इधर उधर पड़ी हुई थी। कई शरारती बंदर लकड़ियों का पर उछल कूद मचाने जाने लगे। तब उनके सरदार ने उन्हें वहां जाने से मना किया, किंतु एक बंदर बहुत ही शरारती और हठी था। उसने सरदार की बात को नहीं माना। सभी बंदर जहाँ पेड़ पर चढ़ गए, वहीं वह शरारती बंदर शहतूत की लकड़ियों पर धमाचौकड़ी करने लगा। वहाँ शहतूत के कई अधचिरे लट्ठे रखे हुए थे। उन अधचिरे लट्ठों के बीच कील फंसी हुई थी। कारीगर भोजन के लिए जाने के पूर्व लट्ठों के बीच कील फंसाकर जाते थे, ताकि वापस आने के बाद उनमें आरी घुसाने में सुविधा हो। शरारती बंदर कौतूहलवश एक अधचिरे शहतूत के बीच फंसे कील को देखने लगा। वह खुराफाती दिमाग का था। सोचने लगा कि यदि इस कील को यहाँ से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। फिर उसने देर नहीं लगाई और अधचिरे शहतूत के ऊपर बैठकर कील पर अपनी जोर आजमाइश करने लगा। बंदरों के सरदार ने जब उसे ऐसा करते देखा तो उसे रोका और चेतावनी देकर अपने पास बुलाने का प्रयास भी किया, किंतु हठी बंदर नहीं माना। वह दम लगाकर कील को खींचने लगा, किंतु कील नहीं निकली। बंदर भी हार मानने वालों में से ना था और जोर जोर से कील को खींचने लगा। इस जोर आजमाइश में उसकी पूंछ पाटों के बीच आ जाती है, किंतु कील खींचने में लगे बंदर ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी ही धुन में लगा रहा। कुछ देर तक कील को खींचने पर वह थोड़ी हिलने लगी। यह देख बंदर खुश हो गया और दुगने उत्साह से कील को निकालने में लग गया। अंततः उसका प्रयास सफल रहा और अंत में जोर के झटके के साथ कील बाहर निकल गई। किंतु जैसे ही कील बाहर निकली, अधचिरे पाट आपस में आ मिले और बंदर की पूंछ उसमें दब जाती है। बंदर दर्द से चीख उठता है। कराहते हुए उसने वहां से निकलने का भरसक प्रयास किया, किंतु नाकाम रहा। वह जितना दम लगाकर वहां से निकलने का प्रयास करता, उसकी पूंछ उतनी जख्मी होती जाती। बहुत देर तक वह वहां फंसा तड़पता रहा। अन्य बंदर भी उसकी सहायता करने में असमर्थ थे। उन्हें उसे वहीं छोड़कर जाना पड़ा। वहीं फंसे फंसे अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण बंदर मर गया। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ में। और वीडियो देखने के लिए कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।